नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर छिड़ी सियासी रण की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार साय के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। साय ने दावा किया, प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ साथ साहू समाज और अन्य समुदायों में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। उनका दावा है, यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चिंता का विषय है। जिसके बाद नंद कुमार के सुर में सुर मिलाते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। बैज ने कहा, जब राज्य में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू है, तब धर्मांतरण की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? कांग्रेस का आरोप है, यदि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी ने भी सफाई दी है। सरकार का पक्ष रखते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस शासनकाल में धर्मांतरण के मामलों को बढ़ावा मिला, जबकि भाजपा सरकार ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई कर रही है। उनका दावा है कि अब समाज भी इस विषय को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है और किसी भी शिकायत पर प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। बहरहाल, धर्मांतरण का मुद्दा अब सामाजिक चिंता के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा पिछली सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कानून लागू है तो क्या उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है? इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ बयान। नहीं, आदिवासी समाज केवल नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोगों में और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। इसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नंद कुमार साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और ज़्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। हाँ, देखिए, सभी समाज इस दिशा में गंभीर हैं और सभी समाज एकजुट होकर धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। चाहे वो साहू समाज हो, आदिवासी समाज हो, सभी समाज अपने समाज के अंदर धर्मांतरण को लेकर वो भी सजग हैं और उसके खिलाफ अभियान समाज के लोग भी लगातार चला रहे हैं। तो धर्मांतरण पर सियासी रण छिड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी के पुराने नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने एक बयान दिया। कहा कि यहां पर धर्मांतरण सिर्फ आदिवासियों का नहीं हो रहा, साहू समाज का भी धर्मांतरण बहुतायत देखने को मिल रहा है। सरकार का भी पक्ष आया कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब नंद कुमार साय के पक्ष में दीपक बैज ने भी बात कही। कहा कि आदिवासी नेता हैं, पुराने बड़े नेता हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, जानेंगे हमारे प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया क्या है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ रही हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका चर्चा में। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल हैं। किरण जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपसे ही करेंगे। शिल्पा जी, सुन पा रही हैं? शिल्पा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। किरण जी, आप सुन पा रही हैं? जी सुन। ठीक है, किरण जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, नंद कुमार साय जी का आपने बयान सुना ही होगा, क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इससे इतर छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां पर धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक सभा कराई जा रही थी, आपको जानकारी होगी, जहां पर बहुत सारी लोगों का धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऐन वक्त पर वहां पर हिंदू समाज के कुछ लोग पहुंच गए, जिसके बाद उस सभा को स्थगित किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आप लोग दावा करते हैं कि धर्मांतरण को पूरी तरीके से रोका जा रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन गाहे बगाहे धर्मांतरण के और धर्मांतरण की प्रक्रिया की खबरें लगातार सामने आती हैं। किरण जी सुन पा रही हैं? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, नेटवर्क की वजह से शायद आवाज नहीं आ पा रही है।
बारिश का मौसम है, मानसून छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुका है और इस वजह से तकनीकी समस्या भी होना लाजमी है। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका पक्ष भी जानेंगे। लेकिन यहां पर कई बार देखा गया है कि सरकार के ही नेता कई बार प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें, नंद कुमार साय की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं जो आवाज बुलंद करते हैं और बैठे बैठाए विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां धर्मांतरण को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व नेता और आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर नंद कुमार साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इसे कंट्रोल करना ही होगा। और यहां पर सिर्फ आदिवासियों के धर्मांतरण की बात नहीं, साहू समाज का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। किरण जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण जी सुन पा रही हैं? जी बताइए, फिर से अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल दोहराता हूं। किरण जी, आपके ही बड़े नेता हैं और पूर्व आदिवासी नेता हैं, पूर्व प्रतिपक्ष रहे हैं नंद कुमार साय जी। उनकी प्रतिक्रिया आपने भी सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि बात धर्मांतरण की सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं है, अब बहुत संख्या में साहू समाज का भी धर्मांतरण हो रहा है। आप लोग दावा करते हैं कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून सरकार में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां धर्मांतरण की खबरें आती हैं सरकार एक्शन लेती है, लेकिन ये खबरें रुकती क्यों नहीं? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि माननीय नंद कुमार साय जी भाजपा के नेता रहे हैं। बीच में वो उन्होंने कांग्रेस में भी प्रवेश किया था और अब फिलहाल कौन सी पार्टी में, ये अभी भी मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह है। तो हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं, हम ये मानते हैं। इन्होंने जो सवाल उठाया, निश्चित तौर पे आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को छोड़कर भी हमारे समाज में अन्य कई ऐसे जाति धर्म है जहां पर धर्मांतरण का जो काला जो अध्याय है वो कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार जो धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया है, जो बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसके जो पहले पूर्व जो कानून थी उसको और कड़ाई से पालन करने के लिए इस कानून को और कड़े रुख में इसको फिर से अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट जरूर देखने को सामने आएगा। और हमारी सरकार की तो नीति स्पष्ट है कि धर्मांतरण जो भी करेगा, चाहे वो बल के माध्यम से हो, प्रलोभन के माध्यम से, धमकी के माध्यम से या किसी दबाव के माध्यम से, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात आदिवासी समाज की, तो हमारी सरकार लगातार उनके संस्कारों को, उनकी मूल संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास लगातार कर रही है। चाहे अन्य समाज की भी बात करें तो हर समाज के लोगों का मूल जो उनका सिद्धांत है, संस्कृति है, संस्कार है, उसको संरक्षित करने का हमारी सरकार पूरी प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता कानून आया है, जो कि सख्ती से लागू किया जाए। बार बार आप लोग कहते हैं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अगर 5 साल कांग्रेस की शासनकाल को हटा दिया जाए तो लंबे वक्त तक आपकी सरकार रही है, फिर भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार फले फूले और लगातार संख्या भी बढ़ती चली गई धर्मांतरण की। अब ऐसे में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब आप लोग कहते हैं कि धर्मांतरण को लेकर हमने सख्त कानून भी बना दिया है, फिर भी मामले नहीं रुक रहे, क्या वजह है? देखिए, जनरली जो होता है, ये धर्मांतरण जो होता है वो कहीं ना कहीं रिमोट एरियाज में या ऐसे अशिक्षित लोगों के बीच में ज्यादा देखने को मिलता है बनस्पत शहरी इलाके या मैदानी इलाके में, जहाँ पे लोग या तो अशिक्षित रहते हैं या तो भोले भाले रहते हैं। वो किसी न किसी लालच, दबाव या प्रलोभन में आके अपना धर्मांतरण कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार शिक्षा और सरकार की नीति योजना जन जन तक धीरे धीरे रिमोट एरियाज में पहुंच रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसका प्रभाव हमको व्यापक रूप में दिखने लगेगा। और जो धर्मांतरण का जो काला जाल बिछाने का बड़ी माकूल बात कही आपने। हमको, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सच है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कई बार उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। कई बार खाने का लालच दिया जाता है, पढ़ाई का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, दवाइयों का, स्वास्थ्य चिकित्सा का लालच दिया जाता है और इसी लालच के जरिए धर्मांतरण कराया जाता है। कुछ समय पहले की मैं अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी और कहा था कि ये जो विदेशी फंडिंग है जिसके जरिए धर्मांतरण कराया जाता है, लोगों को लालच दिया जाता है,
ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां को खर्च हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल निकाली जाएगी और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। देखिए, हमारी कई कई चीजें ऐसी होती हैं कि गोपनीयता जिनका बरकरार रखना पड़ता है। अगर आपको मैं तो सरकार की बात करूं तो आपने देखा होगा कितने विदेशी कंपनियों से फंड आने वाले एनजीओ को हमारी सरकार ने बंद करवाया है उनके खाते से। ये उसी जांच का ही फलस्वरूप है, उसी जांच का एक पार्ट है। तो आप देख सकते हैं लगातार जितने एनजीओ है जो फर्जी एनजीओ हैं, जहाँ पर विदेशियों से फंड आता है, कहीं ना कहीं इस धर्मांतरण के पीछे भी एंटी सोशल एक्टिविटीज लगी हुई, एंटी सोशल ताकतें लगी हुई हैं जो भारत को एकता को, भारत की सरकार को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई है। लगातार हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, धीरे धीरे ही सही उन पर लगाम लगाई जा रही है। कुछ बातें होती हैं जो सार्वजनिक या सरकारी शासकीय स्तर पर नहीं बताई जा सकती। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी सरकार की नीतियों पे, उनकी जांच पे, उनके जो भी वो कदम उठा रहे हैं उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए और लोगों के अंदर भी एक जन जागरूकता का एहसास होना चाहिए कि हम कौन सी संस्कृति के हैं, हमारा मूल क्या है और हम उस पर ही रहें, ना कि किसी किरण जी, अगर जनता या इतनी ही दबाव। अवेयर होती और इतनी समझदार वहां पर जागरूकता होती तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले इतने ज्यादा बढ़ते ही नहीं। लोगों को बरगलाया जाता है, भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। ये समझना होगा, सरकार को यही तो रोकना है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास वापस से। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ी हैं। शिल्पा जी, सुन पा रही हैं? ठीक है शिल्पा जी, पूरी बात आपने सुनी किरण जी की। वो तो दावा कर रही हैं कि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकार के दावे और वादे के बावजूद धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहे हैं। हाल फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले आपको पता होगा एक बैठक आयोजित की गई थी जहां पर सामूहिक तौर पर लोगों की से प्रार्थना करवाई जा रही थी और कई बार यह देखा गया कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। प्रदेश में सख्त कानून लागू है लेकिन मामले नहीं रुक रहे। सरकार नाकाम समझ में आती है आपको? आपके सभी शिल्पा जी। दर्शकों को और आपके सभी दर्शकों को और साथ ही पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, इसमें चिंतनीय है कि आज भी छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे शांत राज्य में धर्मांतरण के नाम पर बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली है। लोग जब जीवित रहते हैं तब धर्मांतरण के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और साथ ही साथ लाश पर भी दंगे फसाद और राजनीति होने की जो वारदातें हमने देखी है वो बहुत ही निंदनीय है। तो सबसे बड़ा दायित्व है सरकार का कि धर्मांतरण के ऐसे मामले जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं उससे रोकने का दायित्व है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं, दावे हैं, वो हाथी के दांत जैसे हैं, दिखाने के और चबाने के कुछ और है। जिस प्रकार से किरण जी दावा कर रही हैं कि धर्मांतरण के मामले अब कंट्रोल में हैं, परंतु किसी भी प्रकार का कोई न तो श्वेत पत्र है, न तो पारदर्शिता के साथ रिपोर्टिंग की गई है कि धर्मांतरण के मामले में इतनी कमी आई है। सरकार सही आंकड़े बताने के स्थिति में ही नहीं है, पारदर्शिता की स्थिति में नहीं है। आप देखेंगे जब भी इनसे सवाल पूछेंगे ना तो ये टालने की कोशिश करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। परंतु मुख्य बात ये है मजबूरी का फायदा, जिस प्रकार से आप बता रहे थे, मजबूरी का फायदा क्यों उठाया जा रहा है? स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं है, शिक्षा सुविधाएं दुरुस्त नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास और रोजगार, पैसे की कमी, काम की कमी, ये सही दिशाओं की कमी, नशे के गर्त में जिस प्रकार से प्रदेश जाता जा रहा है, ये सारे फैक्टर हैं जो प्रदेश को विभिन्न मजबूरियों का शिकार होने के लिए मजबूर करता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। जनता ने तो वोट दिया था डबल इंजन में डबल राहत मिलेगी, परंतु यहाँ तो डबल इंजन में डबल धोखा मिल गया और शिक्षा विभाग ने दुनिया भर के मंत्र बता दिए थे, लेकिन आज देखिए शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता का अड्डा बन गया है। छत्तीसगढ़ नशे का अड्डा बन गया है। बच्चे क्या सीखेंगे इससे? बच्चे किस दिशा में जाएंगे? हमारे बच्चे
आज छत्तीसगढ़ के बच्चे, छत्तीसगढ़ का भविष्य है, देश के बच्चे देश के भविष्य हैं। तो और मुख्यमंत्री जो है, शिक्षा मंत्री जो है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री बढ़ते अपराधों के बारे में ना तो पारदर्शिता से कोई रिपोर्टिंग बताते हैं, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना जनता से सीधे संवाद नहीं करते। एक सीधे संवाद के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर अच्छा, शिल्पा जी। आपने जारी किया था, परंतु शिल्पा जी। उसमें भी पारदर्शिता की कमी है। ठीक है शिल्पा जी, आपको भी तो जनता ने 5 साल का मौका दिया था, आप लोगों ने बीड़ा क्यों नहीं उठाया पूरे तरीके से धर्मांतरण को खत्म करने का? क्योंकि जब आपकी सरकार थी तब भी धर्मांतरण के मामले नहीं रुके, तब भी छुटपुट खबरें आती थी धर्मांतरण की। ये धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए चहुमुखी विकास की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। भूपेश सरकार में जागरूकता, स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा सुविधाओं में उन्नत व्यवस्था करके, कृषि व्यवस्था उन्नत करके, रोजगार दे करके करने के पूरे संपूर्ण प्रयास किए गए। इनकी सरकार आई, उसके बाद ये सारी सुविधाएं फिर से गर्त में चली गई हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना जो कि सुदूर अंचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में उन्नत व्यवस्था दे रही थी, इससे ये फायदा हो रहा था कि किसी के झांसे में, झूठ और प्रलोभन के झांसे में हमारे सुदूर अंचल क्षेत्र के भाई बहन, ग्रामीण भाई बहन नहीं पड़ेंगे। तो ये एक स्टेप होता है धर्मांतरण रोकने का। न ये जिस प्रकार से दिखावा करते हैं कि हम रोक देंगे, कानून बना देंगे, आपने कानून बनाया, उसकी रिपोर्टिंग तो बताइए, कितने एफआईआर हुए, कितने लोगों को सजा दी, और सजा दिए भी हैं यदि, तो धर्मांतरण के मामले आज भी हो रहे हैं। विभिन्न मंचों से, विभिन्न लोगों से ये खुलासा होता रहा है कि आज भी धर्मांतरण हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो इनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस से सवाल पूछने के बजाय मुझे लगता है कि आज जब इनके सरकार में स्वतंत्र कानून, धर्म स्वतंत्रता कानून बना हुआ है, उसके बाद भी कितने लोगों को जेल भेजे धर्मांतरण के लिए? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, अभी डिबेट में पूछ लीजिए, कितने लोगों पर एफआईआर किए, कितने लोगों को जेल भेजे। झूठ बोलकर ये बच नहीं सकते, या आरोप प्रत्यारोप करके बच नहीं सकते। शिक्षा के विभाग, मंदिर की स्थिति मैंने बताई ना, वैसे स्वास्थ्य की स्थिति है मनेंद्रगढ़ में। जिस प्रकार से आपने देखा ना कि एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है लोगों को और जान चली गई, तो ऐसी स्थिति में जनता करेगी तो क्या करेगी? ऐसी स्थिति में जनता को दूसरे प्रलोभन और दूसरे झांसे में डालना या जाना, गर्त में जाने के बराबर नहीं है। शिल्पा जी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से, सरकार से सवाल करना चाहिए, वो तो मैं पूछ ही रहा हूं, उनसे सवाल मैंने पूछा भी। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें तो आप लोग विपक्ष में हैं, ठीक है। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति तो इसमें होती है। आप लोग कभी कैंपेन चलाते हैं इसको लेकर कि धर्मांतरण को लेकर आप लोग कभी कैंपेन चला रहे हो? जमीनी स्तर पर आपके कार्यकर्ता धर्मांतरण के विरोध में काम कर रहे हो, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हो? अरे भाई, आप लोग भी विपक्षी पार्टियां हैं ना, आपका भी धर्म बनता है नैतिकता के तौर पर कि धर्मांतरण को रोका जाए। धर्मांतरण को रोकने के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर कांग्रेस राजनीति कभी नहीं करती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए। हम तो यही सीधी सीधी मांग करते हैं कि आप कानून के हिसाब से कानून राज लाइए, कानून के हिसाब से दोषियों पर कार्रवाई करिए, अपने आप धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण रुक जाएगा। आप जब चुनाव रहते हैं तो नन वाले मैटर में, जो नन वाला हुआ था किस्सा, उसमें चुनाव रहते हैं तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं। मतलब चुनाव रहते राजनीति करने की जो कोशिश है, चुनाव के हिसाब से अपनी राजनीति और रणनीति बदलने की जो टेंडेंसी है, वो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस इसी सवाल के साथ मैं बढ़ता हूं, राजनीति नहीं करती है। इसी सवाल के साथ मैं किरण जी की तरफ बढ़ता हूं। शिल्पा जी, आऊंगा वापस से आपके पास। किरण जी, सिर्फ ये जो धर्मांतरण का मामला है, इसको आप लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, सिर्फ चुनाव के वक्त आप लोग इसे टटोलने पहुंचते हैं। इसके अलावा लगातार हम देखते हैं धर्मांतरण के मामले किससे सुनाई देते हैं। क्यों राजनीति होती है इस विषय में? क्या धर्मांतरण सिर्फ राजनीति का केंद्र बनकर रह जाएगा, या फिर आपकी सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार इसमें कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, अभी कुछ महीने पहले ही हमने धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया, तो उस समय शिल्पा जी से पूछ के बताइएगा कि कौन सा चुनाव चल रहा था, कौन सा चुनाव अभी आने को है। देखिए, अभी शिल्पा जी ने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। बिल्कुल शिल्पा जी, आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं।
जब बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा था, वहां के एसपी डीएसपी को स्वयं भूपेश बघेल जी को पत्र लिखना पड़ा कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, आपको जल्दी ही एंटर करना पड़ेगा। लेकिन भूपेश जी के कान में जूं नहीं रहेंगी। वहां की लड़ाई, जैसे शिल्पा जी ने कहा, संस्कारों से लेकर शमशान तक ये झगड़ा आ चुका था लोगों के बीच में। जब बस्तर में धर्मांतरण हो रहा था और चर्च और आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो कांग्रेस की सरकार लगातार विशेष समुदाय के साथ खड़ी हुई नजर आई। हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई, लेकिन भूपेश की सरकार चुप रही और कहीं न कहीं विशेष समुदाय के साथ खड़ी नजर आई। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और शिल्पा जी ने कहा कि जब चाहुमुखी विकास होगा तब इस धर्मांतरण को रोका जा सकता। तो बिल्कुल मैं यही मानती हूँ, यही कारण है कि 50 साल कांग्रेस ने राज किया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया जाए, अलग किया जाए, ताकि बस्तर जो हमेशा से 50 साल से उपेक्षित रहा, उसकी किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की। ये हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद बस्तर जैसे इलाके जहाँ पे नमक के नाम पे, चावल के नाम पे शोषण किया जाता था, वहां पे हमारे माननीय रमन सिंह जी के द्वारा भरपेट भोजन पीडीएस सिस्टम के हाथों 1-1 रुपए किलो चावल के कारण लोग आदिवासी भरपेट भोजन खा के सो रहे हैं। बस्तर में सड़कों की जाल की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, दंतेवाड़ा को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की बात करूं, एकलव्य और प्रयास जैसे मॉडल स्कूल है, हमारे आवासीय परिसर है, जहां पर आदिवासी बच्चे आईआईटी और मेडिकल में भी कोचिंग लेकर, निशुल्क कोचिंग लेकर आईआईटी जैसे संस्था में एडमिशन ले रहे हैं। ये भाजपा की सरकार की ही देन है। आज आबूजुमाड़ में अगर लेकिन बिजली पहुंच रही है, भाजपा धर्मांतरण को लेकर लगातार कुछ मामले सामने आते हैं, इसको डिनाई करेंगे क्या आप लोग? नहीं, यही मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि यही कारण है। हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून आएगा। यही कारण है कि हमारी सरकार ने इस विधेयक को पास किया। और शिल्पा जी अभी डेटा के बारे में बात करी थी, ये इस बिल में साफ है कि जब भी कोई आदमी धर्मांतरण करता है तो उसको अपने जोनल अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, पूरी डिटेलिंग एक महीने पहले जाएगी। कलेक्टर को आवेदन देना होगा, तमाम सारे प्रावधान हैं उसमें किरण जी, बहुत सारे प्रावधान हैं। हमको मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ कि देखिए लगातार हम देखते हैं प्रार्थनाएं, सभाएं आयोजित की जाती हैं। कितने लोगों को जेल भेजा किरण जी, अब की स्थिति पूछ लीजिए, कितने लोगों को एफआईआर किया इस कानून के आधार पर, कितने लोगों को जेल भेजा, जितनी सूचना आएगी, सूचना के आधार पे एफआईआर दर्ज होंगे। आप चिंता मत करिए शिल्पा जी, 5 साल आपको सरकार में रहने का मौका मिला। कितने लोगों को आपके समय में धर्मांतरण चरम पर रहा शिल्पा जी, आपकी सरकार ने एक भी कानून नहीं लाया, एक भी कदम नहीं उठाया, हमारी धर्मांतरण के खिलाफ, नहीं नक्सलवाद के 15 खिलाफ। साल की सरकार और अभी 2.5 साल की सरकार, इतने लंबे समय में आपने बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने का जो सपना हमारी सरकार ने दिखाया था वो पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ही बस्तर की जनता को मुख्य धारा में लाया जाएगा, धर्मांतरण के जाल से छुड़ाया जाएगा। जनता भी वही पूछ जो रही सपना है हमने देखा था बस्तर के विकास को लेकर बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। कितने लोगों पर एफआईआर किया और जेल भेजा, आप बताइए क्या कार्रवाई की, आप बताइए। किरण जी आंकड़े हैं? देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी अभी हाल ही में जितने भी प्रकरण आए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है। जहाँ पे पुलिस है बताइए ना। नहीं बिल्कुल, अधिकारी पे शिल्पा जी एफआईआर की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए कागज पर लिखा जाता है, शिल्पा जी आपको खुद पता होगा कि जो जिसमें धर्म विधेयक कानून में पहले जोनल अधिकारी को कलेक्ट्रेट को सूचना देना पड़ेगा। जो बिना सूचना दिए चुपचाप धर्मांतरण करता है उसकी जांच होगी, उस पर एफआईआर दर्ज होगा। चलिए, प्रोसेस तो चल रही है, सरकार के दावे तो हैं धर्मांतरण को रोकने के, ये दावे कितने जमीनी हकीकत बनते हैं देखेंगे। बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे धर्मांतरण पर छिड़े सियासी रण की। सियासी रण तो होना ही था, क्योंकि अब नंद कुमार साय ने जो कह दिया है, उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं,
साहू समाज भी इसकी चपेट में आ रहा है और इसको लेकर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। सरकार की भी प्रतिक्रिया आ गई, भाई हमने तो धर्मांतरण को लेकर कानून ही बना दिया है, अब इसके तहत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये कैसी कार्रवाइयां होंगी और क्या विपक्ष को बैठे बैठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।